In this question, we have been given the receipts and payment account and the income and expenditure account of a sports club and some additional information. And we are required to prepare the balance sheet of the club as on 31st March 2013. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो ओपनिंग डेट पे वैल्यू है वो यहाँ पे हमें गिवन है, हम इसको कंसीडर करेंगे। प्लस हम कैश का ओपनिंग बैलेंस लेंगे। इसके अलावा और क्या चीज इन दोनों अकाउंट से कंपेयर करके कहा जाएगी, लेट अस चेक दैट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग हम एंट्रेंस फीस रिसीव कर रहे हैं 10,000 2011-12 के लिए है। दैट मीन्स ये अमाउंट जो है ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और जो 12-13 से रिलेटेड है वो यहाँ पे आपका शो हो गया है 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख गिवन है और यहाँ पे जो एंट्रेंस फीस शो हो रही है दैट इज 1,05,000. That means that 5,000 is still outstanding. तो ये इस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो 11-12 से रिलेटेड है दैट इज 6,000, तो ये फिर से ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और जो करंट ईयर के लिए हमने रिसीव किया दैट इज 1,50,000 और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम में कितना शो हो रहा है 1,56,000। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में जो 6,000 रुपीज है वो आउटस्टैंडिंग है और जो सब्सक्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव कर रहे हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी हो जाएगी। देन रेंट रिसीव्ड है 24,000, यहाँ पे रेंट रिसीव्ड शो हो रहा है 28,000। दैट मीन्स जो हमारा रेंट रिसीव्ड है, जो एक्रूड रेंट बोल सकते हैं हम इसको, ये एक्रूड रेंट है 4,000 का, 4,000 इज accrued और outstanding. Now interest on investment यहाँ पे 6,000 है रिसीप्ट में और इनकम में 12,000 है। दैट मीन्स 6,000 का इंटरेस्ट भी accrued है। तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम एक्सपेंसेस को मैच कर लेते हैं। तो जब हम पेमेंट और एक्सपेंसेस को मैच करेंगे तो सेक्रेटरी की सैलरी यहाँ गिवन है 10,000 और यहाँ गिवन है 15,000। दैट मीन्स 5,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ गिवन है 26,000, यहाँ गिवन है 22,000। दैट मीन्स 4,000 जो है वो प्रीपेड है। एडवर्टाइजिंग यहाँ 16,000 है, यहाँ भी 16,000 है। दैट मीन्स इसमें कैपिटलाइज्ड कोई भी आइटम नहीं है इसलिए बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। फायर इंश्योरेंस यहाँ पे 12,000 है और फायर इंश्योरेंस यहाँ पे 10,000 है। दैट मीन्स इसके केस में भी जो प्रीपेड है वो है आपका 2,000। देन यहाँ पे एक ऑडिट फीस गिवन है आपको 5,000 जिसकी कोई पेमेंट नहीं हुई है। दैट मीन्स ये ऑडिट फीस पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग है। 12% इन्वेस्टमेंट है आपका 2 लाख का जो परचेज हुआ है 1/10/2012 को, तो ये आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बाय फर्नीचर 20,000 ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा और बैलेंस कैरेड डाउन यानी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें ग्राउंड्स एंड पवेलियन गिवन है 4,40,000 का जिसमें कोई प्लस माइनस यानी कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कोई परचेज सेल नहीं हुई है, तो ये ओपनिंग में भी यही रहेगा, क्लोजिंग में भी यही रहेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 2,50,000 का ओपनिंग डेट पे। इस पे हमने कुछ खरीदा बेचा तो नहीं है बट हाँ इस पे डिप्रिसिएशन लगाया है आपने 90,000 का, तो जो क्लोजिंग में जाएगा वो जाएगा 2,50,000 माइनस 90,000 दैट इज 1,60,000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में।
फिक्सचर एंड फर्नीचर आपको 40,000 गिवन है, आपने 20,000 का और परचेज किया है यानी 60,000, और उस पे आपने 5,000 का डिप्रिसिएशन लगाया है, दैट मीन 60,000 माइनस 5,000 जो आपका 55,000 हुआ, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, ये सारी कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड फिगर्स है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट ओपनिंग डेट पे। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012, ये हमारी एसेट साइड है, ये लायबिलिटीज, अमाउंट। अब हम पहले एसेट्स की एंट्री कर देते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहले जो हमारा कैश है वो आएगा, दैट इज 42,000। फिर ग्राउंड एंड pavilion, which is 4,40,000. Then sports equipment, जो है हमारा 2,50,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर को शॉर्ट में F&F लिख लेते हैं, दैट इज 40,000। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग बैलेंस था वो 8,000, एंड आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस। ये हमें कहाँ से पता चली है? ये हमें पता चला है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, कि जितना हमने प्रीवियस ईयर के लिए रिसीव किया, मतलब प्रीवियस ईयर उतना आउटस्टैंडिंग रहा होगा। देन लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन which is 2,000, creditors that is 5,000, and balancing figure will be capital fund. अब बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एसेट साइड का टोटल करेंगे। तो एसेट साइड का टोटल आया है हमारा 7,90,000। तो लायबिलिटीज का टोटल भी 7,90,000 होना चाहिए। तो यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज 7,83,000, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड। अब हम रिक्वायर्ड बैलेंस शीट बना रहे हैं, यानी बैलेंस शीट एज ऑन क्लोजिंग डेट, दैट इज एज ऑन 31 मार्च 2030। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसेट्स की एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद हम एंट्री कर लेंगे लायबिलिटीज की। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड एंड पवेलियन, क्योंकि ग्राउंड एंड पवेलियन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, तो जो अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में था वही अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा। उसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर वो आ जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसका बैलेंस हम निकाल चुके हैं, दैट 55,000 आएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा 1,60,000।
उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस which is 2000, then outstanding entrance fees which is 5000, then outstanding subscription जो है हमारा 6000, and then accrued rent that is 4000, and then accrued interest जो हमारे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट accrued था 6000। तो ये हो गई हमारी सारी एसेट्स। अब हम एंट्री करते हैं लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज में हम सबसे पहले ले लेते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आया था हमारा 7,83,000। उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा सरप्लस आया था। सरप्लस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिवन है वो है 1,38,000। तो यहाँ से हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा 9,21,000। देन आउटस्टैंडिंग salary that will be 5,000, then creditors जो printing and stationery के लिए creditors हैं that will be 1,000, then outstanding audit fees that will be 5,000, and then advance सब्सक्रिप्शन जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया है दैट इज 4,000। और हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल आएगा 9,36,000।